कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। बरेली के नवाबगंज नगर पालिका अध्यक्षा शहला ताहिर ने वीडियो वायरल करके एसडीएम नवाबगंज पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। दरअसल बरेली जनपद के नवाबगंज नगर पालिका अध्यक्षा शहला ताहिर ने अपना वीडियो ट्वीट किया, जिसमें वो एसडीएम नवाबगंज वेद प्रकाश मिश्रा पर आरोप लगाया है कि एसडीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके कारण मुझे मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है। नगर पालिका कार्यालय में मुझे हटाकर चेयरमैन की कुर्सी पर खुद बैठ जाते हैं और उल्टे सीधे फैसले लेते रहते हैं। उनसे मैं नहीं, पूरी नवाबगंज की जनता परेशान है। एसडीएम मुझसे कहते हैं कि मैं अपने सामने किसी भी महिला को बैठने नहीं दूंगा। मैं शहला ताहिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने इस प्रशासनिक अधिकारी के मामले को संज्ञान में लें और कानूनी कार्यवाही करें। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तो वहीं उप जिलाधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा ने पालिका अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पालिका अध्यक्ष मुझ पर दबाव बनाकर फर्जी तरीके से कार्य कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि पालिका अध्यक्ष लगातार उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही हैं, जिसकी शिकायत वो उच्च अधिकारियों से करेंगे। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मैं शहला ताहिर, चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बरेली से। आज मैं आप लोगों को अपने ट्विटर के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। नवाबगंज में एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम द्वारा मेरा लगातार मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। मुझे इतनी मानसिक उत्पीड़ना झेलनी पड़ रही है जिस कारण मैं अस्वस्थ हो गई हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ, मेरा बीपी बढ़ गया है। एसडीएम साहब नगर पालिका में आके मेरी ही कुर्सी पे बैठ के उल्टे सीधे फैसले लेते हैं, जबकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। उनको मेरी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। ये किसी एक्ट में नहीं है, किसी अधिनियम में नहीं है, किसी कानून में ऐसा नहीं है कि आप अध्यक्ष जो है एक जनप्रतिनिधि महिला की जाके कुर्सी पे बैठें और मुझे हटा देते हैं वो, और मेरी चेयर पे खुद बैठ के सारे उल्टे सीधे फैसले लेते हैं। मैं ही नहीं, उनसे पूरी नवाबगंज की जनता बेहद परेशान है। चाहे यहाँ वो व्यापार मंडल के लोग हों, व्यापारी लोग हों, सब उनसे ज़्यादा बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं। पूरी जनता उनसे त्रस्त है। एक महिला होने के नाते वो मेरा जितना मानसिक हरेसमेंट कर रहे हैं, मुझे जितना टॉर्चर कर रहे हैं, जो मैं झेल रही हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है। और बोलते हैं कि मैं अपने सामने किसी महिला को नहीं बैठने दूंगा। ये एक सोच उनकी जो है, ये मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगी, ये निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारी की इस हरकत को संज्ञान में लें कि एक महिला को वो इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है शहला ताहिर जी का, उन्होंने आप पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। क्या कहेंगे आप और किस तरीके का प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं वो? देखिए, जो चेयरपर्सन के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पर, वो बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद और झूठे एवं मनगढ़ंत हैं। ये नगर की जनता जानती है कि पिछले 2.5 वर्षों से नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, और अगर नगर का विकास कार्य नहीं हुआ है तो इसके पीछे केवल चेयरपर्सन की हठधर्मिता, उनकी उदासीनता, उनकी जनता के प्रति असंवेदनशीलता है। वो नगर पालिका में उपस्थित नहीं रहती हैं और न ही नगर पालिका के विकास, नगर के विकास में उनकी कोई रुचि है। बिल्कुल झूठे आरोप हैं उनके, और वो केवल मुझको दबाव में लाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप कर रही हैं और अनर्गल प्रचार कर रही हैं। दबाव में लाकर आपसे काम कराना चाहती हैं? दबाव में ला करके जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले फर्जी पेमेंट हैं, उन्होंने जो पिछले फर्जी काम करवाए हैं जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड हमारी नगर पालिका में नहीं है, और न ही वो धरातल पर कहीं कोई काम हुए हैं, उनके पेमेंट के लिए अनावश्यक वो मुझ पर दबाव डालने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि वो मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रही हैं इसके द्वारा। और मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करूँगा और
उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन को इसकी शिकायत करूंगा। कितना सर, परसेंट होगा? जानना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने वीडियो में कहा है कि एसडीएम साहब कुर्सी पर बैठ के एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगरपालिका नवाबगंज के कार्यालय में चेयरपर्सन और ईओ के बैठने के लिए एक ही कक्ष है जिसमें 2 कुर्सियां हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि उनकी कुर्सी साइड में रखी हुई है जिस पर वो चेयरपर्सन की कुर्सी है, और मैं ईओ की कुर्सी पर ही बैठ करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। थैंक यू सर। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।